नमस्कार, इंडिया भारत मेरी जान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उसके बारे में। नीट यूजी 2024 एंट्रेंस एग्जाम, या हम इसे स्कैम कहें, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी, जो बेसिकली होते हैं मेडिकल्स, डेंटल्स एंड आयुष के लिए। तो 2024 में जो नीट यूजी के एग्जाम्स हुए हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं, ये बेसिकली है क्या तरीके से क्या हुआ, एक एंट्रेंस एग्जाम है या एक स्कैम है? क्योंकि पटना से कई लोगों को अरेस्ट किया गया था पेपर लीक के मामले में। बाज़ाब्ते पटना बिहार पुलिस ने अरेस्ट किए थे कई लोगों को। देखा जाए तो एक साथ एनटीए 67 लोगों यानी 67 कैंडिडेट्स को टॉप कर देती है, जहां पे सभी के मार्क्स सबसे ऊपर 720, सिर्फ 2 को छोड़ के 67 में से 65 छात्र छात्राओं के मार्क्स जो हैं टॉपर्स में 720, 720। सोचने वाली बात है। अगर आप डेटा देखेंगे 2023 का, 2022 का, तो मुश्किल से 2 या 4 स्टूडेंट्स टॉप किए जिनके मार्क्स इक्वल आए हैं, बराबर आए हैं, और वो भी पूरे 720 नहीं आए हैं। सडनली आप 67 स्टूडेंट्स को टॉप कर देते हैं, और 2 के मार्क्स तो ऐसे हैं कि वो गिनती में भी नहीं आते हैं। तो आखिर कहां धांधली हुई है? किसने ये धांधली की है देश की इतनी बड़ी एंट्रेंस परीक्षा एग्जामिनेशन में? लाखों स्टूडेंट्स, लाखों हमारे देश में जो है साल भर मेडिकल्स की तैयारी करते हैं, दुनियादारी छोड़ के। हर साल हजारों स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं इसी गंदे सिस्टम की वजह से। मेहनत वो करते जरूर है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या एनटीए इसकी जिम्मेदारी लेगा? एनटीए ने कहा है हमने ग्रेस मार्क्स दिए। कितनों को आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं? आपके ग्रेस मार्क्स के वजह से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सक्षम नहीं होंगे लेकिन वो टॉप कर गए। अगर ऐसे स्टूडेंट्स कल को एम्स में या किसी बड़े संस्थान में जाते हैं, क्या लगता है ये देश की स्वास्थ्य कमान को संभाल पाएंगे? कहां धांधली हुई है? कई जगह लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने सेटिंग्स की है पेपर की। इस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था 9 जून को। आपने रिजल्ट घोषित किया है चुनाव के रिजल्ट्स के दिन में। ऐसा क्यों? क्या आप किसी स्कैम को छुपाने वाले थे? ऐसा तभी होता है ना कि एक हंगामे में दूसरा हंगामा छुप जाए। आपको लगा लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है 4 को, और 4 को ही हम नीट का रिजल्ट घोषित कर देते हैं, मामला दब जाएगा। अरे भैया, ये जो नीट्स की तैयारी करते हैं ना, छात्र होते हैं, वो छात्र जो दुनियादारी छोड़ के किताबों में घुस जाते हैं, उनके साथ आप ऐसा करेंगे तो हंगामा तो होगा ही। करीब 1543 छात्रों ने पिटीशन दाखिल किया है, जिसके एवज में एनटीए री एग्जाम कराएगी। तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? हजारों स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पिटीशन दाखिल नहीं किया होगा, उनका क्या? आपको पूरा का पूरा एग्जाम फिर से करवाना चाहिए और एक सीबीआई इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि किसका हाथ था इस इन्वॉल्वमेंट में। ये जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है इतना बुरा स्कैम का कि देश का जो सबसे बड़ा परीक्षा आज एक स्कैम के घेरे में आ गया है। आपने तो स्वास्थ्य के साथ खेल लिया लोगों के। डॉक्टर्स बनते ये, कल को देश संभालेंगे, देश की स्वास्थ्य सेवा को संभालेंगे। आपने इनके साथ मजाक कर दिया। इसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए, और जो काबिल है उसको उसका हक मिलना चाहिए। तो ये जो परीक्षा हुई है ये पूरी की पूरी धांधली है, और देश के लाखों बच्चे अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो
तो ये नीट यूजी 2024 का एग्जाम नहीं, एक स्कैम है जिस पे देश को कार्रवाई करना चाहिए। लाखों बच्चे की मेहनत को आपने पानी में फेर दिया। आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए, क्या आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते थे? 67 स्टूडेंट्स में आपने 40 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। 50% से ज्यादा बच्चों को आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कितने ग्रेस मार्क्स आपने दिए कि वो भी टॉप कर गए, 720 वो ले आए। आपने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का मजाक उड़ा दिया देश में। सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी और री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए। तो नीट 2024 यूजी का एग्जाम नहीं, एक फ्रॉड है, एक स्कैम है। छात्रों के भविष्य के साथ खेला गया है, उन छात्रों के भविष्य के साथ जो दुनियादारी छोड़ के किताबों में पड़े रहते हैं देश की सेवा करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग में आकर। तो अपडेटेड रहे हमारे साथ। इसी तरह के न्यूज पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब पे, फेसबुक पे फॉलो करें हमारे पेज को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।